स्टूडेंट्स की अपार आईडी जो है वो कैसे बनाएं। साथियों, अपार आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम जो है उसे ओपन करना होगा। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो आप गूगल क्रोम में आप जैसे ओपन करेंगे तो आप अब इसमें एक साइट डालेंगे udice+gov.in udice+gov.in। तो ये नीचे वाली देखिए udice+.gov.in, ये मैंने डाला तो ऊपर ही ऊपर खुल गया udice प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। तो आप इसको ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर नीचे की ओर आप देखेंगे कि इसमें दे रखा है सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ से अपने स्टेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से राजस्थान ने सिलेक्ट कर लिया और राजस्थान पे सिलेक्ट करके आप इसको करेंगे गो। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके इस तरह का मॉड्यूल खुल जाएगा। तो इसमें आप अपने विद्यालय की यूडाइस आईडी, पासवर्ड और कैप्चा नीचे दे रखा है, वो कैप्चा आप फिल करेंगे। जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे तो आपका स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको इस स्तर का भरना है 2024-25 का, तो उस पर आप ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल गया, जहां आपकी स्कूल का नाम आ रहा होगा, कुछ डिटेल आ रही है जिन्हें आप चेक कर लें। प्राइमरी विद्या पर प्राइमरी 1 से 8, मीडियम जो है वो हिंदी चल रहा है, और एक कक्षा 6, 7, 8 की लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आएंगी। कक्षा 1 से 5 की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आएंगी। जब आप बच्चे की ईपी, एफपी, जीपी जो प्रोफाइल है वो अपडेट करेंगे तो उनमें आपको यही जो लैंग्वेज है वो भरनी है, ध्यान रहे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें अगर अपार मॉड्यूल से अपार आईडी बनानी है तो हम अपार मॉड्यूल की सहायता से बना सकते हैं, जो आपको राइट साइड के अंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर ही ऊपर आपको स्कूल डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अपार मॉड्यूल में जैसे मैं गया तो यहाँ क्या करना है कि आपको क्लास जो है वो फिल करनी है। जैसे मुझे कक्षा 8 की बनानी है, या कक्षा 5 की या 4 की बनानी है। तो मैंने एक कक्षा को ओपन कर लिया, जैसे कक्षा 5 को कर लिया। मैं 3 को करता हूँ क्योंकि मैंने वो भर रखी है। तो कक्षा 3 को मैंने ओपन किया और आप सेक्शन ऑल पे क्लिक करके गो कर देंगे। तो जैसे ही आप गो करेंगे तो आपके सामने ये कक्षा 5 जो है वो ओपन हो गई। अब आप देखिए कि आपको एक्शन मोड अंत में दिखाई दे रहा है, वहां आपको जनरेट का ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं है। तो ये ऑप्शन अपार आईडी का ओपन करने के लिए आपको स्टूडेंट की तीनों आईडी जो है वो फिल करनी पड़ेंगी, जीपी, ईपी और एफपी। तो वो भरने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्कूल डैशबोर्ड के अंदर, जो ऊपर ऊपर आपको दे रखा है स्कूल डैशबोर्ड। यहाँ जैसे आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने सभी कक्षाएं खुल गई और इनके सामने आपको व्यू मैनेज दिखाई दे रही है। जैसे नीचे की कक्षाएं देखिए, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 मैंने भर दी हैं। तो मैंने कक्षा 3 ओपन कर ली। तो ये देखिए कक्षा 8 की जो आईडी है ना, ये सारी मैंने फिल कर दी। तो बच्चे की जीपी, ईपी और एफपी तीनों जो है वो फिल यहाँ आपको दिखाई दे रही है, तीनों ग्रीन कलर के आ रहे हैं। अब मुझे कक्षा 3 की करनी है तो मैं वापस से स्कूल डैशबोर्ड में जाऊँगा और इसमें मैं कक्षा 3 को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरी कक्षा 3 बाकी है तो मैं इसको, या 4 को मैंने कर लिया ओपन। अब आप देखिए इसमें जीपी जनरल प्रोफाइल जो है ना वो लगभग आपके सभी की अपडेट मिलेगी, क्योंकि जैसे हमने यूडाइस भरा था तो वो ओपन ही है। तो मैंने इसकी अगली खोल ली ईपी। तो पहली है जीपी जनरल प्रोफाइल, दूसरी है ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल और तीसरी है एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल। और इन तीनों का जो एक साथ डेटा आएगा वो आएगा प्रोफाइल प्रीव्यू। इसके अंदर आपको तीनों का डाटा मिलेगा, जो कि आपको तीनों का लास्ट में सेव करना है। तो सबसे पहले आपको ये इनरोलमेंट प्रोफाइल दिखाई दे रही है, इसमें आप रीड कर लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। वैसे तो ये जीपी के आधार पर ही आएगा, तो सभी डिटेल जो है वो लगभग पूर्ण रूप से सही मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ भरनी है, वो है लैंग्वेज। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले जीपी दिखा देता हूँ। तो जनरल प्रोफाइल आप बच्चे की देखेंगे तो यदि किसी बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं हो तो आप इसके माध्यम से आधार कार्ड और बच्चे का आधार नेम अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर किसी गार्जियन का है तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल आप चेक कर लें, यहाँ आपको अलग अलग डिटेल जो दी गई हैं लगभग आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। इनको आप सेव कर दें, जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज करें और अब आप यहाँ से नेक्स्ट करके या फिर ऊपर के माध्यम से भी दूसरी प्रोफाइल में आ सकते हैं। मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मैं आगे देखिए इनरोलमेंट प्रोफाइल के अंदर। अब इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ भरनी है, वो भरनी है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कक्षा 6, 7, 8 की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आएगी और कक्षा 1 से 5 की आएगी हिंदी, इंग्लिश। तो 1 से 5 के लिए तो एक ही ऑप्शन आ रहा है हिंदी, इंग्लिश, तो आपने लैंग्वेज भर दी। बाकी डेटा आप देखेंगे कि बिल्कुल सही फिल किया हुआ है। जैसे आप इनको पढ़ सकते हैं कि बच्चा जो है वो किस क्लास से पास होके आया है, पिछले स्तर की कक्षा भी आएगी उसकी, प्रमोटेड है, पास है,
तो ये सब चीज़ें जो फिल हैं आप यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो ये आ गया इनरोलमेंट डाटा हैज़ सक्सेसफुली सेव। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो अब आप आ जाएंगे FP फैसिलिटी प्रोफाइल के ऊपर। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको 3 चीज़ जो है वो फिल करनी है। देखिए बच्चे का आ रहा है कि स्कूल के माध्यम से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फ्री टेक्स्ट बुक हो गया, फ्री यूनिफॉर्म हो गई, और भी बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये ऑलरेडी फिल की हुई आती हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 चीज़ें जो है वो फिल करनी है। इसमें एक तो बच्चे की विद्यालय की घर से दूरी कितनी है, तो वो आपको दूरी जो है वो भरनी है। आप इस तरफ देखिए ये दूरी आ रही है, तो आप इसमें दूरी सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें दूरी जो है वो फिल करेंगे। 1 किलोमीटर से कम है तो लेस देन 1 किलोमीटर, 1 से 3 के बीच में है, 3 से 5 के बीच में है तो बच्चों की दूरी हमारे लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादातर कम में ही मिलेगी, 1 किलोमीटर के अंडर अंडर, तो लेस देन 1 किलोमीटर मैंने फिल कर दी। और दूसरा ऑप्शन आएगा कि बच्चे के जो माता पिता हैं, गार्जियन माता है, पिता है, या जो भी लीगल गार्जियन जिसका हमने अपार सहमति पत्र पर साइन करवाया है, उनका यहाँ पर आपको एजुकेशन भरनी है कि वो कहाँ तक ग्रेजुएट हैं। तो आप जैसे इसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी 10th तक हैं, हाई सेकेंडरी 12th तक हैं, या इससे ऊपर मोर देन हायर सेकेंडरी। तो मैं इस बच्चे के पिताजी मोर देन हायर सेकेंडरी हैं तो इसको क्लिक कर देता हूँ। और एक डिटेल और भरनी है, वो आपको मिल जाएगी इसके ऊपर की ओर। देखिए आप, ये है, इसमें दे रखा है कि डज द स्टूडेंट एप्रीपिएट इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कंपटीशन या ओलंपिक्स, यानी बच्चे ने किसी भी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या ओलंपिक में भाग लिया है, तो लिया हो तो आप यस कर देंगे, नहीं लिया हो तो आप नो कर देंगे। इन 3 डिटेल को भरना है और आप इसको सेव कर देंगे। बाकी डिटेल आप देखिए पूरी भरी हुई आ रही है, तो आप इसको करेंगे सेव। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, और नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने तीनों प्रोफाइल एक साथ खुल के आ गई। देखिए अब आप बच्चे की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई कमी हो तो आप दोबारा पीछे जाके वापस से इनको चेंज कर सकते हैं, बाद में भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जनरली एक चीज़ जो है वो ईपी के अंदर और 3 डेटा एफपी के अंदर भर के आप इसको कंप्लीट डाटा के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में कंप्लीट डाटा, तो मैंने इसको ऊपर क्लिक किया तो ये आ गया आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा। ओके, अब आ गया, इस बच्चे का डाटा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट स्टूडेंट खुल गया। तो अब मैं जाऊंगा अपार मॉड्यूल में। अब आप देखिए अपार मॉड्यूल में हम जब देखेंगे, अब मैं वापस इसमें लगाता हूँ कक्षा 4। तो ये कक्षा 4 का बच्चा लिया था मैंने, गो। तो कक्षा 3 का, सॉरी, हमने कक्षा 3 का बच्चा लिया था, तो कक्षा 3 का ये बच्चा जो है वो देखिए आप फिल हो गया, जनरेट ऑप्शन आ गया इसके ऊपर। तो अब मैं जैसे जनरेट, नीचे वाले देखिए आप जनरेट नहीं है, तो इनकी तीनों आईडी जो हमें फिल करनी होंगी। अब जैसे आप इसके जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ से अपार आईडी जो है वो बना सकते हैं। तो अब चलिए अपने इसकी अपार आईडी जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जनरेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप जनरेट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बच्चे का जो मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये बच्चे का अपार आईडी का मॉड्यूल ओपन हो गया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि इस बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो मैंने क्लास सेलेक्ट की, क्लास 3। अपार मॉड्यूल से भी आप ओपन करके भर सकते हैं, तो गो किया तो ये बच्चा खुल गया। इससे आप पुनः जनरेट करके और फिर से आप इसकी जो आईडी है वो खोल रहे हैं, ताकि मैं आपको स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। फिर से अपने क्या करते हैं, इसकी जनरेट पे जाएंगे। जब तक आप इसकी तीनों आईडी फिल नहीं करेंगे जनरेट नहीं आएगा। जैसे पहले बच्चे का सिर्फ आ रहा है क्योंकि मैंने पहले बच्चे की तीनों जो आईडी हैं वो फिल कर दी हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जनरेट पे क्लिक करूँगा और अपने अपार आईडी इसकी जो है वो फिल करेंगे। अब आप देखेंगे कि इस बच्चे का नाम आ रहा है, ऊपर इसकी डिटेल भी आ रही है और आधार कार्ड नंबर आ रहे हैं। अगर इस बच्चे का आप आधार कार्ड और नाम चेंज करना चाहते हैं, या देखिए इसमें बराबर नहीं आ रहा, 999 आ रहा है, तो आपको इस बच्चे का आधार कार्ड जो है वो भरना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है लेकिन आप उससे नहीं भर पाएंगे। ये अपार सहमति पत्र है, तो इसमें आपको अगर वो आधार कार्ड भरे हुए आ रहे हैं तो आपको यहाँ बच्चे के पिता का नाम या माता का नाम, जो भी हमने अपार सहमति पत्र में लिया है उनका नाम यहाँ फिल करना है। फिर यहाँ सेलेक्ट करके वो पिता है, माता है या अन्य लीगल गार्जियन है, तो ये पिता हैं। और इसमें आप उनका आधार नंबर, पैन नंबर, इनरोलमेंट आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर जो भी है वो फिल करेंगे। और यहाँ पर आप, मैंने आधार सेलेक्ट किया तो यहाँ आधार नंबर भर दूंगा। फिर यहाँ जो स्थान जहाँ आपने सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाए हैं, जिस गांव में, उस गांव का नाम, और दूसरे में आ जाएगी डेट। तो जैसे मैंने आज की डेट 21 भर दी, और फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे
तो ये आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो थोड़ा सा 1 मिनट के बाद में आपकी अपार आईडी जो है यहाँ से जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा एक समस्या आ सकती है, वो ये है कि जैसे इस बच्चे का आधार कार्ड फिल नहीं है, देखिए आप, तो इसका आधार कार्ड फिल करने का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। तो आप इस पे क्लिक करके आधार डिटेल यहाँ से फिल